हेलो, तो आप सभी का स्वागत है ट्रेडर में तबेस के इस चैनल पे। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को कि मंडे को मार्केट मतलब 1 तारीख को मार्केट कहाँ पर जा सकता है। मार्केट गैप अप खुलेगा कि गैप डाउन खुलेगा। तो हम ये सब आज एनालिसिस करने वाले हैं कि 1 तारीख को मार्केट कहाँ तक जा सकता है। इसमें हम न्यूज़ को भी इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ की वजह से मार्केट ओपन होगा, गैप डाउन होगा कि गैप अप ओपन होगा। तो चलिए, और हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, हम यहाँ पर सपोर्ट भी देखेंगे, रेजिस्टेंस भी देखेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे पहले ये कह दूं कि आप मेरी जो एज है उस पे ना जाएं, आप मेरे एक्सपीरियंस पे जाएं। तो मुझे 2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है इंडियन स्टॉक मार्केट का, और मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो चलिए हम अपनी लाइव वीडियो स्टार्ट करते हैं, वो एनालिसिस वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि हायर टाइम फ्रेम पर अगर एनालिसिस कराऊं मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमें ये देखने को मिलता है कि कल, जैसे कि आपको पता ही है कि जो सैटरडे था, उस फ्राइडे था, उस दिन मार्केट में 2 मिनट में 300 पॉइंट नीचे गिर गया था। अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला पॉइंट, तो आप देखना यहाँ पर 2 मिनट की मतलब एक एक मिनट की दो कैंडल ने 400 पॉइंट मार्केट एकदम से नीचे गिर गया। मतलब 400 पॉइंट मार्केट को अगर ऊपर नीचे जाने में 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, उतना मूव केवल 2 मिनट की कैंडल में आया है। तो ये सब आप सभी को पता चल गया होगा कि किस वजह से ये मूव आया है। अगर नहीं पता चला है तो मैं आपको बता दूं, ये जो मूव आया है वो आया है MSCI की न्यूज की वजह से। MSCI क्या है कि उसका नाम है मॉर्गन स्टीफन कैपिटल इंडेक्स। ये क्या करता है, अब ये तो आप अपना यूट्यूब में देख लेना। अब मुझे इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में बताने जाऊं तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा और फिर ये जो वीडियो है वो लॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहीं पे समझा देते हैं कि ये जो मूव आया है, ये न्यूज की वजह से आया है और कुछ नहीं है। अगर और ऐसे छोटे मोटे मतलब ऐसे मूव्स तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा। मार्केट को ना तो कोई रन कर सकता है और ना ही कोई उसको चला सकता है। मार्केट अपने आप ही मतलब मार्केट अपने आप ही में बहुत बड़ा वो खिलाड़ी है। उसको ना तो आप चला सकते हैं और ना आप उसको 100% समझ सकते हैं। हाँ, आपको उसको कुछ परसेंट तक समझ सकते हैं। ऐसा कोई भी दुनिया में ट्रेडर नहीं है जो उसको 100 में 100% समझ पाया हो। समझ गए? तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको एनालिसिस बताते हैं। टेक पहले हम आपको जो है फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्टॉक एड्स की वेबसाइट पे और वहां पर देखते हैं कि जो फ्राइडे था उस दिन एफआईआई और डीआईआई ने कहाँ पर कितनी सेलिंग की और कितनी बाइंग की। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एफआईआई एंड डीआईआई डाटा। तो ये जो आपको सबसे पहले नंबर पे जो वेबसाइट दिखा रही है स्टॉक एड्स की, इस पे हम क्लिक करते हैं। और इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है एक इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ है कि एफआईआई ने कैश मार्केट में 21,105 करोड़ की सेलिंग की है, और वहीं डीआईआई ने कैश मार्केट में क्या किया, 16,764 करोड़ की बाइंग की है। और अगर हम इनमें जो ऑप्शंस में जाएं, तो ऑप्शन में पता चलता है कि जो निफ्टी 50 में है उन्हें हैविंग सेलिंग की है 6,404 करोड़ की। अब आप यहाँ पर जो नंबर है उसको ध्यान देना कि मार्केट ने निफ्टी 50 में यहाँ पर क्या किया है, बाइंग वो सेलिंग की है 6,400 करोड़ की। भाई बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि 589 करोड़ की उन लोगों ने बाइंग की है। ठीक है। और अगर हम इसके बाद फ्यूचर्स में जाए, तो फ्यूचर्स में भी क्या किया है, निफ्टी 50 में सेलिंग देखने को मिली है हमें 5,062 करोड़ की, और वही निफ्टी बैंक में हमें 1,022 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। मतलब अगर आप देखें तो एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें जो निफ्टी 50 उसमें भी सेलिंग देखने को मिली है, और जो वो एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शन है उसमें भी हमें सेलिंग देखने को मिला, तो दोनों जगह सेलिंग। बट जो बैंक निफ्टी है उसमें क्या है कि हमें जो है जो एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर्स है उसमें तो सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन जो एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शन है उसमें हमें बाइंग देखने को मिली है। उसमें हमें 589 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। और अगर हम इंडिया विक्स को देखें, तो इंडिया विक्स अभी 16.18 चल रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मार्केट में जितने भी एफ आई आई के ऑर्डर्स थे बाइंग की तरफ, उनने वो सब काट दिए हैं, उनके ऑर्डर जो है सेलिंग में शिफ्ट हो चुके थे। अब अगर मार्केट को अगर अगली दिन हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं, अगर मार्केट अगली दिन ओपन होगा तो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होगा और मार्केट कल ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जितने नीचे जाता है वह तुरंत 2-4 हफ्ते या 2-3 दिन में वापस उठ जाता है। आप लोगों को कई बार, आप लोग तो ट्रेडर हैं, आप लोगों ने तो कई बार देखा होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है
और इसके बाद जो आप देख रहे हैं एफआईआई कैश मार्केट, जो हम अगले दिन अगर उसके प्रीवियस दिन की बात करें तो 27 तारीख को क्या हुआ था, तो एफआईआई ने उस दिन फिर कैश मार्केट में सेलिंग की थी 1042 करोड़ की। लेकिन ये जो 1042 करोड़ है, ये 21,105 करोड़ से बहुत छोटी रकम है। तो इसने तो हमें कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा अगर 1042 करोड़ को अगर नापे तो, अगर मापे। और अगर डीआईआई ने कैश मार्केट में क्या की थी, 3821 करोड़ की बाइंग की थी। मतलब मार्केट में 27 तारीख को भी बाइंग है डीआईआई की, और 29 तारीख को भी बाइंग है। 28 को मार्केट बंद था क्योंकि उस दिन हॉलीडे था, आपको पता होगा। और जो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स है उसमें क्या हुआ था, निफ्टी 50 में भी सेलिंग आई थी, और निफ्टी बैंक ने भी सेल आया था 299 करोड़ का। और वही अगर हम एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में जाएं तो देखो, इसमें देखो आप, निफ्टी 50 में फिर सेलिंग देखने को मिली 720 करोड़ की, लेकिन निफ्टी बैंक में हमें 300 करोड़ की बाइंग नहीं। मतलब अगर हम आपसे बोलें कि जो निफ्टी 50 है उसमें सेलिंग ज्यादा देखने में क्यों मिल रही है, क्योंकि अगर अभी मैंने जो आपको बताया है एमएससीआई, इसके जो न्यूज आई है वो आई है बड़े बड़े इंडिया की टॉप कंपनी में। तो जो निफ्टी 50 जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना हुआ है। तो अब अगर एमएसआई ने जो न्यूज निकाली थी टॉप मतलब शेयर्स की, तो उसमें कहीं ना कहीं अडानी के भी थे, एचडीएफसी भी थे, और भी बड़ी बड़ी विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए। तो इन सब के शेयर्स में जो फॉरेन इंस्टीट्यूट होते हैं एफआईआई, उन लोगों ने सेलिंग कर दी। तो उसकी वजह से अगर शेयर्स नीचे जा रहे हैं कंपनी के, तो डेफिनेटली निफ्टी 50 भी नीचे ही जाएगा। लेकिन जो बैंक है ये निफ्टी बैंक है, उसमें दोनों तरफ हमें बाइंग देखने को मिल रही। तो हम कह सकते हैं कि अभी कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में थोड़ी बुलिशनेस बची हुई है अभी अच्छी खासी। और जो निफ्टी 50 है उसमें सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। अभी थोड़ा बहुत और हो सकती है सेलिंग, वो अब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि मार्केट का कहाँ सपोर्ट है और मार्केट का कहाँ रेजिस्टेंस है। तो चलिए अब हम अब न्यूज चेक करते हैं कि कल कोई न्यूज तो नहीं आने वाली है, या परसों कोई न्यूज तो नहीं आने वाली है। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। तो जैसे ही हम टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाते हैं, तो अगर हम यहाँ पर जो है, हमें बाकी न्यूज़ से कुछ नहीं करना, हमें बिजनेस की जो न्यूज़ होती है व्यापार की, उससे मतलब होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कुछ ज़्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रॉप गोल्ड डिमांड इम्पोर्ट ड्यूटी 6% टू रेट्स बायर्स। यहाँ पर क्या किया है कि जो सरकार है उसने गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, 6 से 15% कर दी है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में तो हमें बुलिश मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है तो महंगाई हो जाएगी गोल्ड की। और गोल्ड तो कितना महंगा, सब कोई खरीद रहा है। गोल्ड कब घटेगा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। जब आप ये क्वेश्चन पूछे तब मैं बताऊंगा आपको गोल्ड कब घटेगा। यहाँ पर तो मुझे कोई न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है। अ, ऐसी कोई, अगर मैं मनी कंट्रोल पे जाके देखूं तो बताता हूँ। मनी कंट्रोल पे भी मुझे कोई न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है आज, कोई ऐसी न्यूज़ जो हमारे मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सके। अगर हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएं, मनी कंट्रोल, तो जी हमारी जो है खुल चुकी है जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। तो इस पे भी हम मार्केट पे क्लिक करके और जो है पूरा ग्लोबल मार्केट देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। तो ग्लोबल मार्केट में हमें तो हर जगह बुलिश बुलिश ज्यादा दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट। अगर हम ग्लोबल न्यूज पे जाएं, न्यूज पे चेक करते हैं, एक मिनट। न्यूज हमें चाहिए है पूरी बिजनेस की, तो मार्केट अभी चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमें क्या दिख रहा है, वो लिखा है सेंटर वेव्स कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इम्पोर्ट्स टेल्स अक्टूबर 32 सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब इसका जो मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जो सरकार है हमारी भारत देश की, तो जो ये कॉटन के जो कपड़े होते हैं या जो कॉटन के जो भी सामान बनते हैं, तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उनको कम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कहीं जो है इम्पोर्ट अक्टूबर 10, हाँ। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें जो कॉटन से रिलेटेड कंपनी है, में थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, हमें एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। इसमें भी मुझे कोई बड़ी न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही, ना कोई ट्रम्प की देखने को मिल रही है, ना किसी की। तो शायद मेरे ख्याल से कोई भी न्यूज़ नहीं है बड़ी।
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है जो हमारे मार्केट को एकदम से तोड़ दे। तो अगर हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे, तो हम पहले चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, हम ये सब हटा देते हैं। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट, हाई टाइम फ्रेम में पता चल रहा है कि मार्केट में क्या है। देखिए मार्केट पूरा 1 मिनट, मार्केट यहाँ से पूरा सेल साइड का था। मार्केट ने यहाँ इसमें फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? अगर मैं यहाँ से यहाँ टॉप पर, अगर मैं यहाँ पर एक वो डाल दूं फिबोनाची, तो मुझे पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से 0.6 के लेवल से नीचे की ओर आया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से यहाँ पर फिबोनाची डाल दूं तो मार्केट 0.6 के लेवल से नीचे की ओर आया। ठीक है, हाँ। और अगर यही फिबोनाची मैं यहाँ पर भी डाल दूं तो मार्केट कहाँ से नीचे गिर रहा है? 0.6 0.7 के लेवल से गिर रहा है ना मार्केट नीचे। ठीक है, अब मार्केट नीचे गिर रहा है। और अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब बुलिश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में गैप है। मार्केट ने अपना गैप फिल किया है कल। गैप फिल करने के बाद जितने भी इसके नीचे पेंडिंग ऑर्डर्स थे उन सबको क्या किया है? एग्जीक्यूट किया है। और ये यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ साइकोलॉजिकल लेवल कौन है, मुझे तो दिखाई दिया है। हाँ, मार्केट में एक क्या है? एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट इस साइकोलॉजिकल लेवल के पास से ही ऊपर क्यों जा रहा है, यहाँ यहीं से सपोर्ट लिया है। और अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर इसको कन्वर्ट कर दूं तो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो गया है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करके बताऊं तो देखना आप कि मार्केट का जो ये मूव है, पहले आपको इस लाइन से बताता हूँ। मार्केट नीचे आई, मार्केट का ये लो, मार्केट का ये हायर लो, मार्केट का ये लो, लोअर लो, मार्केट का ये हायर लो, और मार्केट का ये लोअर लो नहीं है, अब इक्वल लो है। अब इसके बाद कोई लो नहीं बना है मार्केट, इसके बाद थोड़ा हाई बना, फिर हायर हाई, वो हायर है, फिर हायर लो, और फिर हायर हाई। सॉरी सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। यहाँ पर ये लोअर हाई बना है, यहाँ पर लोअर हाई, फिर यहाँ पर लोअर लो बना है, फिर यहाँ पर लोअर हाई बना, फिर यहाँ लोअर लो, यहाँ पर बना है हायर हाई। ये वाला पॉइंट, ये वाला हायर हाई है और ये हायर लो है, और इसके बाद ये बना है हायर हाई और ये बना है हायर लो। क्या निकले? तो मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज कहाँ पर हुआ है? मार्केट यहाँ से इतना ऊपर कैसे मार्केट मतलब यहाँ से कंटिन्यूअसली बाइंग साइड कैसे चला गया? यहाँ से नीचे क्यों नहीं आया? तो मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर पहले जैसे कि हम यहाँ पर अभी साइकोलॉजी लगा तो हम देखते हैं कि मार्केट इस वाले पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा है। किस वाले पॉइंट से? इस वाले पॉइंट से जी मार्केट नीचे तो गई लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कैंडल है ये वाली, ये नीचे तो गई लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं की। अब भाई अगर ये इतने नीचे गई थी तो क्लोजिंग कर देती, लेकिन नहीं की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स आ चुके थे। यहाँ पर बायर्स के इस वाले एरिया पर या इस वाले एरिया पर बायर्स के जो ऑर्डर्स थे पेंडिंग में थे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया? चलिए ठीक है, अब अगर हम आपको दिखाएं थोड़ा और, तो मार्केट फिर अगले दिन यहाँ से ऊपर जाते ही फिर उसी वाले पॉइंट पर आकर फिर यहाँ से कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग्स लेकर फिर एकदम से ऊपर क्यों गई? फिर मार्केट यहाँ पर कभी दोबारा नहीं आई। आपको दिख रहा है इस वाले एरिया पे कभी दोबारा आई? दिख रहा है? नहीं आई। मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गई? रिट्रेसमेंट लिया फिर ऊपर क्यों गई? अब मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखो तो मुझे ये दिख रहा है। और ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये एग्जैक्टली सही चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसमें मैं मार्क कैसे करूं, लिखूं, बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं लिखने पे बैठ गया तो। अ, लेकिन लिख देता हूँ। यह चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद और मार्केट में ये एफवीजी होने के बाद, मतलब एक गैप होने के बाद मार्केट इस गैप को भी फिल कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिल गया। मतलब हमारे पास दो कंफर्मेशन हो गए अपसाइड जाने के। अब तीसरी कंफर्मेशन क्या है? अगर मैं लो से हाई डालूं तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट अभी 0.5, अगर मैं इस वाली लेवल पे भी जा रहा हूँ 0.5 की लेवल से रिट्रेसमेंट कर रहा है, मतलब ऊपर क्यों जा रहा है।
अ, इसके नीचे नहीं आया है मार्केट फ्रेंड, यहाँ से उसने रिटेस्ट कर दिया है। ये तो मैं हाई टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा है, अगर मैं बना हुआ टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली, देखिए आपको दिख रहा है 0 पॉइंट, देखो जैसे ये वाला है मार्केट में, मैं एफबीजी वाला हटा देता हूँ अभी, तो ये वाला जो है 0.5 और 6 वाला मार्केट इसको टच करके ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक चीज और है कि प्रीवियस में मार्केट में एक सपोर्ट है, मार्केट ने उस सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं किया है भैया। मार्केट इतनी नीचे तक, मैं एक चीज बताऊं, मार्केट यहाँ से इतने नीचे तक आया, ठीक है, ये यहाँ पर क्लोज हो सकता था जब नीचे आया है, लेकिन नहीं, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट होकर बिग देकर यहाँ पर क्लोज हो रहा है। मतलब अगर मैं देखूं तो ये हिसाब से हमारे लिए हैमर की तरह काम कर रहा है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और ये बिगनिंग आ रही है, आप लोग समझ लेना कि अगर ये बिगी है, आप लोग समझ लेना, ठीक है, कि यहाँ पर ये हैमर की तरह बन रहा है। भैया अगर भाई अगर उसको नीचे आना होता तो वो नीचे क्लोज कर देती ना, ऊपर क्यों जा रही है, ठीक है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। और मार्केट क्या है, यहीं से सपोर्ट ले रही है एग्जैक्टली, ठीक है। कितने हमारे पास चार हो गए, एक हो गया साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट नीचे से ले रहा था, एक हमारे पास एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा था और उसने उसको ब्रेक भी नहीं किया, अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देते, उसने ब्रेक नहीं किया। तीसरा हमारा फिबोनाची का लेवल है 0.5 0.6। चौथा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। और पांचवा हमारा अप ट्रेंड भी फाइंड हो चुका है। मतलब हमें सारी चीजें अप ट्रेंड की दिखाई दे रही। ये जो आपको कल सेलिंग दिखाई दी गई है वो शॉर्ट टाइम की दिखाई गई है, 1-2 दिन की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टाइम में, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि कल के दिन मार्केट भला ही गैप डाउन ओपन हो, अगर 1 तारीख को मार्केट अगर यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल के यहाँ पर ब्रेकआउट दे दे रहा है, मैं आपको फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग कर लो इस बात को। अगर मार्केट में इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, सेलर्स को अट्रैक्टिव करेगा क्योंकि नीचे की ओर थोड़ी पेंडिंग ऑर्डर्स लेगा बायर्स के, और फिर यहाँ से थोड़ी, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, देख लेना आप। कल तो ऊपर, कल जहां तक लिक्विडिटी लेने में समय निकल जाएगा, लेकिन परसों मार्केट ऊपर जरूर जाएगा, ये आप मेरी बात लिख के ले लो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बात, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है साफ, फिर ऐसा है कि मार्केट है, इसमें हम साइकोलॉजी लगा सकते हैं, इसमें हम चीजें मार्क ही कर सकते हैं। फिर जो मार्केट में होता है, हम करंट मार्केट के हिसाब से अपनी सिचुएशन को भी चेंज कर देते हैं कि अब हमें कब एंट्री लेनी चाहिए कब नहीं। और मार्केट और यहाँ से ऊपर जाते ही मार्केट यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस पर थोड़ी देर रुक सकती है, या फिर इस वाले रेजिस्टेंस को भी मार्केट ले सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट कि इस पर बहुत ज्यादा अभी भी सेलर्स एक्टिविटी जो थे वो एक्टिव थे, ये क्योंकि यही पॉइंट से हमारे पास सेलिंग ज्यादा देखने को मिली है, ठीक है। और मार्केट में क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आप देख सकते हैं 55,500 का, ठीक है। तो इस लेवल को थोड़ा हम लोग देख कर चलेंगे, और खास तौर पर हम इसके ऊपर की कैंडल की बिग, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है हमें सेल साइड की, ठीक है। तो हमारी जो चीजें हैं हमने आपको बताया है कि कल किस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा टेक्निकल करके। और अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर आपको चलना हो तो जैसे ये तो मैंने कैंडल मार्क की थी, तो देखो आप इस पे मार्केट किस तरह से इसको नीचे ब्रेक कर दिया। अगर मैं आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पर भी लगा जाऊं, अगर कोई इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानता हो और किसी ने यहाँ पर बाइंग की होती, आप एक देखना यहाँ पर क्या हुआ, बाइस ट्रैप हुई, अगर यहाँ पर किसी ने बाइंग की है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसका एसएल कहाँ तक रहेगा, उसका एसएल रहा होगा इसके नीचे, एक मिनट ना, किसी ने इस तरह से बाइंग की हो और उसने ऐसा रखा होगा इसके नीचे और टीपी रखा होगा इसके ऊपर, तो उसका क्या हुआ, उसका एसएल हिट हो गया। क्योंकि मार्केट ने नीचे के जितने भी लोग बाइंग कर रहे थे ऊपर सपोर्ट पे, उन सबकी लिक्विडिटी नीचे की ओर हिट कर दी और अगली ही कैंडल बाइंग की बना दी। भैया मुझे एक चीज बताओ, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट जिस तरह यहाँ से एकदम से नीचे गिर रही है, इस तरीके से गिर रही है, तो मार्केट यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं गिरी, गिर सकती थी ना। वरना ये ग्रीन कैंडल क्या बनाने की जरूरत थी, एक और कैंडल रेड बना देती, फिर उसके बाद रीटेस्ट करती, तो हम यहाँ पर रीटेस्ट का जैसे अगर मान लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। जिस तरह मार्केट में जैसे एक कैंडल है और अगली कैंडल रेड बनी, इसके बाद थोड़ा सा जो सपोर्ट के पास हमें वो रिटेस्टमेंट दिखाई दिया, पहले तो बात यहाँ पर हमने बायस को ट्रैप किया, फिर जैसे ही ये जो कैंडल रेड बनी इसके बाद थोड़ी और एक और रेड कैंडल बन जाती और मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट दे देता, तब मैं मान लेता कि मार्केट ने हमें रिटेस्ट दिया है, तब हम यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचते, तब हम यहाँ पर सोचते। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं सोचना है, क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारी कंडीशनें यहाँ पर फिल हो रही थी नीचे की ओर आने के लिए। और मैं देखो, और आपको मैं अभी एक चीज और बता दे रहा हूँ, आप चले जाइए मेरे 28 तारीख की लाइव वीडियो में, आप मेरे चैनल में जा सकते हैं। 28 तारीख को मैं लाइव, मैंने वहां पर स्पष्ट कहा था कि मार्केट का एक एफबीजी है और मार्केट यहाँ पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस रेंज में जरूर आएगी।
और देखिए मार्केट उस रेंज में आई, और मैंने तो ट्रेड नहीं ली थी क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट इसके नीचे की लिक्विडिटी लेगा। लेकिन जिस समय ये मूव आया उस समय में था नहीं, मैं कहीं पर गया था, तो मैंने उससे जो होती है ट्रेड एंट्री मिस हो गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के पास तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते रहते हैं। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ देखो, मार्केट ने जो कैंडल, और एक चीज और देखना, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की, ये वाली, यहाँ पर आप देख रहे हो, स्पष्ट देख रहे हो, देखिए आप, यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है वो एफबीसी के बाहर नहीं हुई है। देखिए एफबीसी तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए अगर मैं एफबीसी को लगाऊं, बिग टू बिग कनेक्ट करूं, तो ये है एफबीसी की बिग, कहाँ पर है, ये है। और अगर मैं बोलूं मार्केट को, देखिए जो रेड कैंडल है वो उसके नीचे ब्रेक नहीं हुई, गई है नीचे, बॉडी क्लोज नहीं की है, उसने लिक्विडिटी ली है, और मार्केट ने इसी पॉइंट से ऊपर की ओर आ गई। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट हमें कल भले ही यहाँ पर गैप डाउन ओपन देखने को मिल जाए, साइकोलॉजिकल लेवल के थोड़ी 200-300 पॉइंट नीचे देखने को मिल जाए, तो मार्केट यहाँ पर नीचे ना जाकर थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको रिकवरी भी तो करना है मार्केट को, अभी ऐसा ऊपर की ओर जाने को देखने को मिल सकता है। और अगर जब भी हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम तो रोज लाइव आते हैं 9 बजे से लेके 12 बजे तक, तो हम आपको लाइव आकर ट्रेड दे सकते हैं, बता देंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मतलब अगर ऊपर जाएगा तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, अगर नीचे जाएगा तो हम नीचे की ओर की ट्रेड लेंगे। तो मेरा जो व्यू है मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और है, ट्रेडिंग में आप जितने सिंपल्स रूल रखेंगे, जितने सिंपल्स आप अपने जो वो होते हैं साइकोलॉजी रखेंगे, और जितने सिंपल्स आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी आदमी पैसा कमा रहे हैं, और आप फंसे हुए हैं आईसीटी में, एसएमसी में, और कहीं फलाना, कहीं सीआरटी, कहीं आईटीबी। भैया आप कम लिमिटेड सोर्सेस रखें, उन लिमिटेड सोर्सेस को इतनी प्रैक्टिस करें कि आपने अगर कह दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो वहां से ऊपर ही जाना चाहिए। तो चलिए, तो हमने आपको बैंक निफ्टी का जो है वो एनालिसिस करके बता दिया है। अगर हम निफ्टी फिफ्टी पे चलें, निफ्टी फिफ्टी, यहाँ पर हमें थोड़ी ज्यादा बाइंग सेलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था ना कि एफआईआर ने जो है सेलिंग ज्यादा की है। और अगर हम इस जो होता है इसके जो गैप पे चले, तो इसका जो गैप है वो पहले ही फिल हो चुका था, इसका गैप बचा ही नहीं था। तो इसमें सेलिंग आने का सीधा सीधा मेनली रीजन यही है कि एमएससीआई की न्यूज की वजह से इसमें सेलिंग देखने को हमें मिली है, और वो भी हाई प्रेशर में हमें देखने को मिली है। यहाँ पर ना तो कोई टेक्निकल काम में आएगा, ना कुछ, यहाँ पर केवल फंडामेंटल ही काम में आया हुआ है। तो अब जो इसका जो है, इसका जो हम एनालिसिस करके बताएं कि हो सकता है कि मार्केट दो चार जैसे निफ्टी फिफ्टी है जो, वो थोड़ा और नीचे जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर सेलिंग रुकी नहीं है, अभी यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। क्योंकि जो आपको मैं बताऊं कि ईरान और अमेरिका ने अपना युद्ध जो है वो थोड़ी समय के लिए, मेरे को मतलब वो शांति पीस पे आ चुके हैं, वो एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं पीस के युद्ध की शांति के लिए। तो इसकी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने जो क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट किया था, अब वो पैसा निकल कर दोबारा गोल्ड में आ रहा है, और जो एफआईआई हैं वो भी अपना पैसा निकाल रहे हैं अब क्रूड ऑयल से। तो अब कहीं ना कहीं या तो वो पैसा गोल्ड में लगाएंगे एफआईआई, या फिर वो वापस से इंडियन में आकर, और जो हमारे जो शेयर्स पहले घट गए थे अब वो फिर से बढ़ सकते हैं। तो भी पेशेंसली आप वेट करें, और आप देखते रहिए, कहीं ना कहीं मार्केट अभी 2-3 दिन के बाद हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश मूव दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई एक ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है कि मैं यहाँ पर कंफर्म बता दूं कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है। क्यों? अगर बुलिश होने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं, तो मुझे दिख रहे हैं इन दो नो वाली बिग में से किसी एक की बिग की लिक्विडिटी लेकर, वहां पर बॉडी क्लोज ना देकर, कैंडल क्लोज ना देकर, और ये जो बिग होती है वो बना दे। अगर यहाँ पर, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर निफ्टी फिफ्टी में मार्केट ऐसी एक कैंडल बना दे, लेकिन यहाँ पर बॉडी क्लोज ना करके यहाँ पर एक बिग दे दे, जैसी मैं चाहता हूँ, ऐसी इस, एक खिसक जा, खिसक जा यार, ऐसे आप लोग समझ जाना, आप लोग समझदार हैं। इस तरीके से अगर एक कैंडल की बिग दे दे, या फिर इसके नीचे और जाकर बिग बिग दे दे, तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि मार्केट को यहाँ पर एक बिग दे चुका है, और मार्केट का यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सपोर्ट तो नहीं है साइकोलॉजिकल, लेकिन मार्केट यहाँ पर दे चुका है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की जा सकता है। क्योंकि इसके नीचे अभी ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही एक ऐसा जोन है, यही एक ऐसा एरिया दिख रहा है जहाँ से मार्केट में कभी सेलिंग नहीं देखने को मिली। एक इस वाले पॉइंट से हमें ज्यादा सेलिंग देखने को, और इस वाले पॉइंट से।
तो इसके नीचे की लिक्विडिटी ले सकता है हमारे लिए, बॉडी क्लोज नहीं करनी चाहिए। आप लोग ध्यान देना। तो हमारा जो एनालिसिस है वो पूरा हो जाता है बैंक निफ्टी का। और निफ्टी फिफ्टी में तो हम लाइव आएंगे ही, तो हम आपको ट्रेड बता ही देंगे कि हमें कैसे लेनी है कैसी नहीं। तो थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पर बाइंग करनी है सेलिंग करनी है। अगर आप यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करते हो आपके ऊपर, इसके ऊपर ही रहेगा। मैं केवल अपने अनुभव के बारे में आपको साझा कर रहा हूँ कि भैया मुझे लग रहा है ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ ही इसमें इन्वेस्ट करें। आपको कब बाइंग करनी है कब सेलिंग करनी है आप अपनी पूरी डिटेल्स के साथ आप अपने एनालिसिस करें, फिर उसके बाद आप बाइंग या सेलिंग करें। मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें लिख कर मिल ही जाएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख ही दूंगा। ओके, तो बाय, अगली बार हम मिलते हैं फिर से। अगली बार क्या, हम अभी लाइव में ही मिलते हैं आपको 1 तारीख को। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको टेक्निकल मेरा समझ में आया हो तो हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।